गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूँ नीमा मेहरा। आज का लेसन है तुम्हारा क्लास 4th लेसन नंबर 3 किरमिच की गेंद। गर्मी की छुट्टी थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलते हुए कोई वस्तु धम्म से पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि कोई वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरका कर बगीचे की ओर भागा। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी थी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश के पैरों के जलन की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वो वहाँ से आवाज़ आई उसी ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे भरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी में भिंडियों के पौधों को उल्टाना पुल्टाना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने अब सारी सीताफल की बेल छानी। बराबर में ही घुस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी थी। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठाया। लगता था जैसे किसी ने उससे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पुलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की टिमटिमाती इमारत की ओर देखा। किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलमिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? हो न हो, यह गेंद बाहर से आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे को देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिख पड़ी, जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। नीचे उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं, तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर चले गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्लब बनाया। उस क्लब में सभी बच्चे बल्ले लिए थे और गेंद खरीदने के लिए आपस में क्लब का चंदा देकर इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने
शोभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम्हें किसी की खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे ले सकता है। अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह गेंद मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश पूछा। तू मुझे गेंद दिखा, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सी कठिन बात है? बिना देखे बताओ, तब जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर कर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? शोभी ने एक साथ पूछा। कल ही तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा, जब बड़े भाई की शादी हुई थी। न सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह समझ गया कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रही और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी। अरे जा, बड़ा आया गेंद वाला। क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है। मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने कहा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ले रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को नहीं दूंगा, दिनेश ने कहा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह गेंद मेरी है। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैंने अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत हो गया था। तीनों ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप रहा। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने का कर रहा था। बोला, आप चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेना। अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लो। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। तभी 2-4 बार ही खेला था कि एक चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामने रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता नहीं था। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए
सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर कहा। फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़ी। इसके राइटर है शांता कुमारी जैन। किरमिच की गेंद, इसके राइटर कौन है? शांता कुमारी जैन। कहानी में जो क्वेश्चन आंसर है बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर आप खुद करेंगे। और ये जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है इसको भी भरें। और यहाँ पर है बेल और पौधा, किस किस की बेल जाती है, किस किस का पौधा है, ये भी आपको खुद करना है। क्रिकेट क्रिकेट क्या हुआ और किचमिच की गेंद, ये आपको खुद करना है। आसपास ये सब पढ़ के आपको खुद इनके क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो आपका पाठ हुआ ख़त्म।